तो अब हर किसी को इंतजार है उस रिपोर्ट का जो 3 दिन का सर्वे किया गया है और इस सर्वे रिपोर्ट में क्या कुछ बातें सामने आती हैं, ये बातें बहुत अहम हो जाती हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मेनका हमारे साथ दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से जुड़ गई हैं, हमारे साथ सुशील भी हमारे सहयोगी हैं और वाराणसी से हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुपम भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले सुशील आपका रुख करेंगे क्योंकि 10:30 बजे जब कोर्ट खुलेगा ये रिपोर्ट पेश की जाएगी, क्या कुछ हो सकती है आज इस सुनवाई में? जी देखिए, साफ तौर से सबसे बड़ी बात जो है वो फिलहाल हिंदू पक्षकारों की तरफ से है। जो मूल इस पूरे मामले में फिलहाल वादी हैं उनकी तरफ से विष्णु शंकर जैन ने ये जानकारी दी है कि उनकी तरफ से अभी जो जवाब है वो तैयार नहीं है, लिहाजा वो आज कोर्ट में ये जानकारी देंगे कि वो जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट उन्हें और समय दे और आज की जो होने वाली सुनवाई है उसको टालने की भी मांग करेंगे। ऐसा फिलहाल हिंदू पक्षों की तरफ से विष्णु शंकर जैन ने ये जानकारी दी है। चूंकि इस पूरे मामले में तमाम पक्षकारों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था और यह कहा था कि तमाम पक्षकार इस पूरे मामले में अपना जवाब दाखिल करें, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार भी थे। मूल जो इस मामले में फिलहाल पक्षकार हैं राखी सिंह और वो 5 महिलाएं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी और गौरी श्रृंगार मंदिर में पूजा करने की इजाजत मांगी थी। अगर सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल इस पूरे मामले में जवाब दाखिल नहीं किया जाएगा तो संभवतः इस पूरे मामले की जो आज सुनवाई होनी है वो टाल दी जाएगी। लेकिन जानकारी यह भी मिल रही है कि आज फिलहाल मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में ये मेंशन किया जाएगा और मामले की सुनवाई को लेकर एक समय मांगा जाएगा। चूंकि लगभग 1 बजे तक ही आज जो जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हन की जो बेंच है वो बैठेगी। ऐसे में 19 नंबर पर यह पूरा केस जो है वो लिस्ट है, तो इस पूरे मामले की सुनवाई कब हो और कितना समय उन्हें दिया जाए इसकी भी जानकारी कोर्ट को दी जाएगी और उनसे समय मांगा जाएगा। देखना बेहद अहम होगा कि अगर इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट अगर आज सुनवाई नहीं करेगा तो सुनवाई की जो तारीख है वो हो सकता है वेकेशन बेंच में फिलहाल कर दिया जाए, क्योंकि 23 और 24 तारीख के बाद सुप्रीम कोर्ट बंद हो रहा है। ऐसे में वेकेशन बेंच में जस्टिस चंद्रचूड़ बैठेंगे तो संभवतः ये उम्मीद है कि थोड़ा समय दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हिंदू पक्षकारों को और आज की जो सुनवाई होनी है उसकी उम्मीद बेहद कम है। लेकिन चूंकि तमाम पक्षकार सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले में कोई हो सकता है आदेश जारी करे मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से, यानी कि मस्जिद कमेटी की तरफ से भी कोर्ट में दलीलें दी जाएंगी और जो अभी तक की घटनाक्रम हुई है वाराणसी कोर्ट से लेकर दिल्ली तक उसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को मुहैया कराई जाए। जी बिल्कुल सुशील, इसीलिए आज का दिन बेहद ही अहम हो जाता है। मेनका भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मेनका, क्योंकि अजय मिश्रा की जो एक रिपोर्ट है वो सामने आ चुकी है, उस रिपोर्ट में कई ऐसी बातों का जिक्र किया गया है उस श्रृंगार गौरी मंदिर को लेकर जो सर्वे किया गया है। अब जो आज रिपोर्ट पेश की जाएगी कोर्ट के सामने, तो क्या इन दोनों में कुछ अंतर देखने को मिलेगा या दोनों एक जैसी रिपोर्ट होंगी? जी चांदनी, अजय मिश्रा ने जब सर्वे किया था सिंगल हैंडली तो वो 6 मई को किया था। 7 मई को वो पहुंचे थे सर्वे के लिए, लेकिन सर्वे तब नहीं हो पाया था विवाद की वजह से। और जो 14, 15 और 16 मई को 3 दिन रेगुलर सर्वे हुआ है, उस वक्त अजय मिश्रा पहले दिन मुख्य कोर्ट कमिश्नर थे, लेकिन दूसरे दिन विशाल सिंह की अगुवाई में वहां पर सर्वे हुआ था। और ऐसे में जो 14, 15 और 16 की सर्वे रिपोर्ट है वो विशाल सिंह आज पेश करने वाले हैं संयुक्त रूप से। वो इन 3 दिनों की सर्वे रिपोर्ट वो पेश करेंगे उनकी अगुवाई में। और जैसा कि अजय प्रताप सिंह ने बताया कि पूरी रात जगकर 14 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की गई है, आज वो पेश करने वाले हैं। जो रिपोर्ट अजय मिश्रा ने पहले ही सबमिट कर दी है वो रिपोर्ट 6 और 7 मई की है, यानी कि दोनों अलग अलग एरिया के रिपोर्ट्स हैं। जाहिर सी बात है जब जिला अदालत इस मामले पर आगे बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि इन सभी रिपोर्ट्स को वो ध्यान में रखेगी और ये रिपोर्ट्स अलग अलग एरियाज के हैं। तो रिपोर्ट तो जाहिर सी बात है अभी तक अजय मिश्रा ने जो पेश की है वो ज्ञानवापी परिसर के बाहरी इलाके की रिपोर्ट है, जो 6 मई को सर्वे हुआ था जिसमें वीडियोग्राफी भी हुई थी। 7 मई को जब वो मस्जिद के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, बैरिकेडिंग के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, तब रोक दिया था मुस्लिम पक्ष ने, विवाद हो गया था, जिसके बाद सर्वे वहीं पर रोक देना पड़ा था। और उसके बाद मामला एक बार फिर जिला अदालत में गया। जिला अदालत ने फिर कहा कि सर्वे कंप्लीट कीजिए, 17 मई तक दीजिए। तो 14, 15 और 16 मई को फिर सर्वे हुआ और
उस सर्वे में 3 कोर्ट कमिश्नर थे, एक मुख्य अजय मिश्रा और 2 उनके साथ सहायक कोर्ट कमिश्नर थे। बाद में अजय मिश्रा को हटा दिया गया, विशाल सिंह मुख्य कोर्ट कमिश्नर बन गए और अजय प्रताप सिंह उनका सपोर्ट कर रहे हैं, सहायक की भूमिका में इस वक्त हैं। तो आज विशाल सिंह वो अपनी रिपोर्ट दाखिल करने वाले हैं। तो ये दोनों ही अलग अलग एरियाज की रिपोर्ट है। जाहिर सी बात है, इस पर जब सुनवाई होगी, रिपोर्ट देखी जाएगी, तो संयुक्त रूप से सभी रिपोर्ट पर नजर डाली जाएंगी। बिल्कुल मेनका, और ये भी है कि कहा जा रहा है कि 10 से 12 पन्नों का ये रिपोर्ट जो है वो तैयार किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि जब दोनों रिपोर्ट को सामने रखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अनुपम भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनुपम, वहां पर किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि आज कई अहम मुद्दों पर सुनवाई होनी है, क्या और जानकारी मिल पा रही है? अनुपम। देखिए चांदनी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज वाराणसी की सेशन कोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जिस तरीके से दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट पर भी सबकी निगाहें, ऐसे में वाराणसी की सेशन कोर्ट में आज जो कोर्ट कमिश्नर है विशाल सिंह, वो 14, 15 और 16 तारीख को जो सर्वे हुआ था, जिसमें कि अजय मिश्रा भी शामिल थे, जिसमें कि अजय सिंह भी शामिल थे और विशाल सिंह भी शामिल थे, तो आज यहां पर वो सर्वे की रिपोर्ट पेश की जानी है। माना जा रहा है कि 11 से 12 बजे के बाद ये रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में सबमिट की जाएगी, सेशन कोर्ट में। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि मंदिर पक्ष की तरफ से जो याचिका दायर की गई, जिसमें यह कहा गया कि और भी जगहों पर सर्वे कराया जाए, जिसमें कि जो तहखाना है उसके अंदर जो मलबा पड़ा हुआ है उसको हटा करके सर्वे कराया जाए, जो दीवार लगी है उसको हटा करके सर्वे कराया जाए, जिस पर मस्जिद पक्ष ने अपनी आपत्ति दी थी और पहले 2 दिनों का वक्त मांगा था। तो आज उस पर भी अपनी आपत्ति मस्जिद पक्ष के द्वारा जो दी गई है उस पर भी कोर्ट सुनवाई करेगा। साथ ही साथ शासकीय अधिवक्ता महेंद्र पांडे ने जिस तरीके से मछलियों के जीवन और शौचालय समेत 3 बिंदुओं पर अपनी बात को रखा है, उसको लेकर याचिका दायर की है। ऐसे में सेशन कोर्ट में आज उस पर भी सुनवाई होनी है। तो आप समझ सकती हैं कि आज कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि अजय मिश्रा ने जिस तरीके से 6 और 7 तारीख की अपनी सर्वे रिपोर्ट दी है, और उसके बाद जो विशाल सिंह है वो कोर्ट कमिश्नर के तौर पर अपनी जब रिपोर्ट 14, 15 और 16 तारीख की सबमिट करेंगे, तब उस रिपोर्ट में किन किन बातों का जिक्र होता है। क्योंकि अजय मिश्रा ने बिल्कुल अनुपम, और इसी बात का इंतजार किया जा रहा है कि जब रिपोर्ट सामने आएगा तो सच भी सामने आ जाएगा कि आखिर कुछ क्या है, जिस तरीके से ये 3 दिन सर्वे किया गया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और अखिलेश का हिंदू आस्था पर विवादित बयान, अखिलेश ने कहा है कि हिंदू धर्म